पर आप दर्शकों का स्वागत है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के टॉपर हैं अर्पणदीप, इनसे बात करेंगे। अर्पणदीप, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पेरेंट्स को बधाई और आपके स्कूल को बधाई। सरकारी स्कूल में पढ़े हो और हरियाणा भर में नाम रोशन किया है, वाकई बहुत बड़ा मुकाम जो आपने हासिल किया है। कैसे तैयारी की, किस तरह से मुकाम हासिल किया? ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। तो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के लिए आपका जो है विजन भी होना चाहिए। जब तक विजन नहीं होगा तब तक आप कंसिस्टेंसी भी नहीं रख नहीं पाएंगे। रख सकते। विजन होना जरूरी है। जो है वे कि गोल अचीव करना फिर ही हुंदी कंसिस्टेंसी भी। मोटिवेशन अपने अंदरों होंदा है फिर ही। जे अपना विजन है कि आप करने ने। हाँ जी। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों की जो वैल्यू है वो काफी डाउन है, मोरल डाउन है उनका, लेकिन आपने ये साबित किया है कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा पूरे स्टेट में नाम रोशन कर सकता है और इससे लोगों का जो विश्वास है सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा और नेचुरल जो ये हुआ है ये आपने कर दिखाया है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर? सरकारी स्कूल मैं तो कहना चाहूंगा ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ। ਤੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਟੀਚਰਸ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सामान्य परिवार से हैं आप, पेरेंट्स जो हैं, फादर आपके बताया आपने कि एक किसान हैं, मदर जो हैं बुटीक चलाती हैं और एक स्टडी का जो अलग से माहौल है क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि स्टडी की वैल्यू क्या है और शायद उन्होंने आपको इसके लिए मोटिवेट भी किया होगा। हाँ जी। पेरेंट्स ने तो फुल सपोर्ट सी, कदी कुछ आखे कि आज में कोई बुक चाहिए पेन उसे दिन होंगे, ये नहीं कि कदी ना कीता तो डिले नहीं होता था कि भाई कल मिल जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल डिले नहीं, उससे दिन ही हो। तो ये पूरा जो आपका जो अचीवमेंट है इसके लिए किसको आप बधाई देंगे, किसको श्रेय देंगे मुख्य तौर पर? क्रेडिट तो पेरेंट्स ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੇ स्टाफ ਮੈਂਬਰ नहीं ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ नहीं ਹਨ होने। जी जी जी। हाँ जी। ये मुकाम हासिल करना पेरेंट्स के बिना, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट सबसे पहले मैटर करती है, उसके बाद स्कूल की जो सपोर्ट है वो मैटर करती है। और जहां तक मैंने सुना था कि बच्चों के लिए स्कूल ने जो है वैन्स वगैरह की व्यवस्था भी की हुई है अपने स्तर पर और कुछ पेरेंटल शेयर के हिसाब से। हाँ जी, जो वीक बच्चे ने जेड़ा फाइनेंशियली वीक नहीं, जेड़े नहीं आ सकते, कोई व्हीकल वगैरह अफोर्ड नहीं, उन्हां वास्ते है भी। जी जी, हाँ जी। उनके लिए है। तो फादर साहब आपके? हाँ जी। जी जी, क्या नाम है आपका? यादविंदर सिंह जी। यादविंदर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पंजाब किसी टीम की तरफ से कि आपके बच्चे ने मुकाम हासिल किया है। हाँ, आपको भी सर बधाई। तो जो बेटे ने ये मुकाम पूरे स्टेट में हासिल किया है, बेटे का विजन जो मैं सुन रहा था सीए बनने का है और उसके लिए जो है, क्योंकि अब एक जो पहला नींव पत्थर है वो तो पार कर लिया आप लोगों ने, अब अगली जो तैयारी बच्चे की कराएंगे वो किस तरह से कराएंगे? जैसे बच्चा ही करेगा तैयारी जी, हम तो क्या तैयारी करेंगे, हम तो सपोर्ट रहेंगे, हम तो सपोर्ट करेंगे, जो भी से चाहिए होगा हम देंगे, दिलाएंगे। जी हाँ जी जी जी, धन्यवाद। और मैं अर्पणदीप से एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा। अर्पणदीप, आपने बात चल रही थी तो बताया था कि सीए बनना चाहते हैं आप, तो सीए ही क्यों, आईपीएस या यूपीएससी वगैरह क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जो कॉमर्स ਲਈ कॉमर्स ਚ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਏ ਨੂੰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। तो सीए की तैयारियां करेंगे? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। प्रिंसिपल हैं स्कूल के मैम चरणजीत जी। जी चरणजीत जी, पहले तो सरकारी स्कूल को बधाई, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, वो जो सारा है वो आप लोगों ने यहाँ पर एक तरह से उसको फेलियर दिखा दिया और ये बच्चे का अचीवमेंट पूरे स्टेट में एक नाम रोशन कर गया आपके स्कूल का भी। हाँ जी सर, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है कि एक गवर्नमेंट स्कूल का, हमारे स्कूल का बच्चा पूरे हरियाणा स्टेट में टॉप कर रहा है कॉमर्स में, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए मैं जो क्रेडिट देती हूँ वो सबसे पहले इस बच्चे को और इसके टीचर्स को, मेरे स्टाफ को, जिन्होंने इतनी मेहनत की है कि इस बच्चे ने बिना कोई ट्यूशन रखे हुए बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं थी और यहीं से पढ़ाई करके पूरी मेहनत करके, टीचर्स ने भी पूरी मेहनत करवाई है और बच्चे ने भी किया और उसका आज रिजल्ट है कि इस बच्चे ने टॉप किया है और बहुत ही सिंसियर बच्चा है हमारे स्कूल का। मैम, जो लोग ये समझते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाने चाहिए, आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, उनमें बच्चे, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अटेंशन देते हैं लेकिन बावजूद उसके बच्चे वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी सर, हम भी जब अपने स्कूल के लिए कभी एफर्ट्स करते हैं सभी बैठ के कि और इससे क्या बेटर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, तो हमें भी ये चीज बहुत फील होती है कि ऐसी हम जो सरकारी स्कूल है उनकी ऐसी इमेज क्यों बनी हुई है, जबकि
यहाँ पर किसी चीज की भी कमी नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत फैसिलिटीज दे रही है। अगर हम इनकी फीस की बात करें तो ये बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम प्राइवेट के साथ कंपेयर करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कहेंगे। जो 6 से 8 तक है, 1st to 8th फ्री यूनिफॉर्म है। इनका मिड डे मील जो इतना न्यूट्रिशियस है कि जैसे हम लोग आज अवेयर हैं कि रागी खाई जाए, रागी का आटा जो है यूज किया जाए, तो स्कूलों में वो अवेलेबल करवाई जा रही है बच्चों के। मूंगफलियां हैं, बाकी जो प्रोटीन लेवल मेंटेन करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता अभी किसी भी काम में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट से पीछे हैं। और बिल्कुल जो लोग लेबर क्लास से, या मैं कहती हूँ जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है ही है कि जहां पर हम बहुत कम खर्चे में, बहुत कम पैसे में, जो कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को यूज करते हुए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि स्टाफ भी बहुत मेहनती है। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ही सबकी अपॉइंटमेंट की जाती है, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं कहूंगी पूरी क्वालिफिकेशन के बाद ही सभी टीचर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। तो वो भी अपना बेस्ट देते हैं और उसका रिजल्ट है कि टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया और बच्चे ने बेस्ट दिया, और रिजल्ट आज परमात्मा की दया से सामने कि वो बच्चा पूरे स्टेट में टॉप कर रहा है। जी जी। तो बच्चे ने जो ये अचीव किया और बच्चों के लिए भी मोटिवेशन का ये जो है एक रीजन बन गए हैं, और पूरे क्षेत्र को इन्होंने जो है एक ये जो अचीवमेंट ला कर दी है नेचुरली, ये स्टेट लेवल पर और पूरे मैं कहूँगा ये स्टेट लेवल पर अचीवमेंट इनकी इंडिया लेवल पर भी जो जा सकती है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। जी सर, हाँ जी, बिल्कुल सर। इससे बच्चे के पेरेंट्स ने पूरा घर सहयोग दिया है। ये बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। ऐसा नहीं कि अब इसका रिजल्ट आ गया तो मैं इस वजह से कह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब से मैं 19 से आई स्कूल में, तो मुझे नहीं लगता सिंगल टाइम भी मैंने इस बच्चे को कभी इनडिसिप्लिन के लिए या किसी टीचर ने डांटा हो। जब भी क्लास में देखा है अपने काम में मस्त है। और घर भी इसके पेरेंट्स जब भी पीटीएम में आते थे तो मैं जैसे कहती थी कोई सजेशन या कुछ, तो वो यही कहते कि नहीं आप बहुत बढ़िया यहाँ पढ़ाई हो रही है, हमारा कोई सजेशन नहीं है, और बच्चा भी मेहनत कर रहा है। तो इसके लिए जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि अगर ये बच्चा स्कूल में विदाउट ट्यूशन गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए एक स्टेट में पूरे में टॉप कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो बाकी बच्चों को भी इससे जो है मोटिवेट होकर, प्रेरित होकर के और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और अच्छी पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए। जी 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 मैम, धन्यवाद। और जो है और भी जो शिक्षक यहाँ खड़े हैं जी, जानना चाहूंगा आपसे भी कि एक अचीवमेंट बच्चे ने लाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बच्चा बहुत ही अनुशासित है जी, और शुरू से ही हमें उम्मीद थी कि हमारे स्कूल से कम टॉप 10 में से कम 5 बच्चे आने की उम्मीद थी हमें। तो ये बच्चा बहुत ही मेहनती है और सभी अध्यापकों का कहना मानता है और अपने सब्जेक्ट में भी पूरे ध्यान से पढ़ता है। जी जी। हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन सौभाग्य है कि हमारा एक बच्चा आया, लेकिन हमें 5 बच्चों की उम्मीद थी। हमारे टॉप 10 में 5 बच्चे जरूर आएंगे। तो अब की बार एक आया तो 5 भी आ जाएंगे। निसंदेह है, अगली साल और हम जो है मेहनत करवाएंगे बच्चों से। और हमारे पास बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यहाँ का वातावरण भी स्कूल का बहुत अच्छा है। पूरा स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है और मेहनती है। सभी स्टाफ सदस्य अनुशासन पर पूरा ध्यान देते हैं, उसके बाद पढ़ाई पर भी पूरा फोकस किया जाता है। जी, तो बच्चे को अभी लड्डू खिलाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है स्कूल में। और जो कॉमर्स के जो टीचर्स हैं वो आप लोगों में से ही है या अंदर दूसरी तरफ है? ये हमारे बीच में से ही मैडम श्रीमती निधि जी कॉमर्स के अध्यापिका हैं, लेक्चरर इन कॉमर्स, निधि मैडम जी। निधि जी, हाँ, तो कैथल निधि से जी को आते हैं। बुलाएंगे जी। जी एक मैडम कैथल से आते हैं। और यही बच्चा नहीं बल्कि अन्य बच्चे भी, कई बच्चे मेरिट में आने की संभावना है। कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे आर्ट से हैं। पिछले साल भी हमारे स्कूल के काफी बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी, लेकिन अब की बार हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा बच्चा हरियाणा में पूरे राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त करके आया है। जी निधि जी, देखने में तो आप भी स्टूडेंट ही लगते हैं और आपने अपने स्टूडेंट को अचीव करवा दिया। थैंक यू सर। देखिए मैंने तो क्या अचीव कराई है, मेहनत तो उसी की थी। मैं तो सिर्फ उसे गाइड कर सकती हूँ, या फिर गुरु की गाइडेंस ही होती है ना, गाइडेंस पे ही बच्चा आगे बढ़ता है। मेहनत तो बच्चे की ही है, हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। जी। तो अभी जिस तरह से बच्चा आगे सीए बनना चाहता है तो उसमें भी आप सपोर्ट उसको करेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले से भी उसको मोटिवेट करती आई हूँ कि आगे जाना है। बल्कि अब तो मैं कहूँगी सीए में AIR 1 लेके दिखा। मेंटेन दिस। बिल्कुल। जी धन्यवाद। तो देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं कैथल केसरी पेज पर। और पंजाब केसरी की टीम हमेशा कोशिश रहती है कि जो फाइंडिंग्स होती हैं किसी भी मामले में वो आप तक पहुंचाए। और अभी जो है ब्रीफ किया जा रहा है मीडिया के सामने, अन्य चैनल जो है मीडिया के, उनके सामने जो है ये जो है ब्रीफ किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से। और परिवार में खुशियों का माहौल है। बच्चे की जो माँ है, माँ भी खुश है, पिता भी खुश है। और जो है मैं कहूँगा अगर माँ भी एक बार बच्चे की आ जाए तो उनसे भी जानना चाहूंगा मैं। और फिलहाल जो है तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं आपको
जहां इस समय ये पूरी खुशियां जो है अर्पणदीप के परिवार के द्वारा मनाई जा रही है। और ये स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। स्कूल के टीचर्स में खुशी का माहौल है, टीचर जो है इस समय खुशी मना रहे हैं और ये लड्डू आदि खिलाकर जो है ये खुशी जो है मनाई जा रही है। ऐसी तस्वीरें जो है हम आप तक पहले भी लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी और कैथल केसरी पेज। कैथल केसरी के लिए कैमरामैन देवेंद्र के साथ कपिल शर्मा की रिपोर्ट।